हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं रत्ना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। आज ना मेरे पास बहुत सारे ज्वेलरी पर्स जो पड़े हुए थे, तो मैं इनका कैसे यूज़ करती हूँ, कैसे इनको रीयूज़ करती हूँ। तो ये हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, और अगर इनको हम सही से काम में नहीं लेते हैं तो या तो इनको फेंक देते हैं, या घर इनसे ना ऑर्गेनाइज नहीं रहता, ये इधर उधर पड़े हुए घूमते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं जैसे इनका यूज़ करती हूँ आप सबके साथ शेयर करती हूँ इनको, ताकि आप लोग भी इसको यूज कर सकें और इनका ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो की तरफ मैं ले चलती हूँ आपको, कैसे मैं इनका यूज़ करती हूँ आपको बताती हूँ। मोबाइल तो आजकल लगभग सभी के पास होते ही होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग फ़ोन चार्जिंग के लिए लगाते हैं और हमारे पास चार्ज जहाँ बोर्ड होता है वहाँ पर कोई स्टैंड नहीं होता है, तो फ़ोन चार्जिंग की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह से एक आप ज्वेलरी जो पाउच होता है ना उसको ले लीजिए, और उसमें आप किसी भी तरह की डोरी लगा दीजिए। जो भी डोरी आपके पास नई या पुरानी रखी हो या कोई रस्सी हो, तो उस तरह से इसको ना सुई धागे की हेल्प से अच्छी तरह से मजबूती से इसको लगा डोरी को पर्स में अटैच कर दीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि मतलब अगर कमज़ोर रहेगा तो मोबाइल गिर भी सकता है, इसलिए बहुत मजबूती से इसको सुई धागे की हेल्प से अटैच करके ना आप अपने बोर्ड में जो मोबाइल चार्जर जहाँ पर आप चार्जिंग पे लगाते हैं, तो चार्जर में ही ना इस डोरी को आप इसमें फंसा दीजिए, और उसमें मोबाइल आप अपना चार्जिंग पे लगा दीजिए। तो आपका मोबाइल जो है ना बहुत सिक्योर रहेगा, और देखने में भी ये बहुत अच्छा लगेगा, और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये DIY बन के रेडी हो जाएगा। कोई भी स्टैंड की बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, और ये दिखने में भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से ना बहुत मतलब अच्छे अच्छे DIYs आप बना सकते हैं। तो सेकंड DIY मैं आपको लेके आई हूँ। जब भी कहीं हम ट्रैवलिंग पे जा रहे होते हैं तो मोबाइल क्या है ना, अगर हम अपने बैग में डाल लेते हैं तो वो कपड़ों के बीच में इधर-उधर गुम हो जाता है, और हमें ढूँढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर रास्ते में ही हमें ट्रेन या बस में अपने फ़ोन को चार्ज करना होता है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है चार्जर ढूँढने में। तो आप इस तरह, या फिर हमारे घर में ना एक्स्ट्रा जो लीड पड़ी होती है ना, मोबाइल लीड, तो क्या करें ना इस तरह से इनको तह बना के ना आप इस तरह के जो ज्वेलरी पाउचेज़ होते हैं ना उनमें रख लीजिए, और आप ट्रैवलिंग पे अगर जा रहे हैं तो आप अपने साइड पर्स में या बैग में भी डाल सकते हैं। तो ईज़िली ये पर्स आपको मिल जाएगा, और आपको ये मतलब सारी चीज़ें ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ना आपका घर भी ऑर्गेनाइज़ रहेगा, आपका बैग भी ऑर्गेनाइज़ रहेगा, और आपका चार्जर जो है ना इसकी केबल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ऐसे इधर-उधर पड़ा रहता है तो केबल भी ख़राब हो जाती है। तो केबल भी ख़राब नहीं होगी, और आपका चार्जर जो है ना बिल्कुल सेफ़ रहेगा। तो थर्ड टिप आपके लिए लेके आई हूँ मैं। अगर आपके भी घर में स्पेस की प्रॉब्लम है ना, तो आप सामान जो है ना थोड़े-थोड़े से सामान इतने बड़े-बड़े बॉक्सेस में अगर रखते हैं ना, और आप अपने स्पेस को ना बचाना चाहते हैं, तो ना इस तरह के छोटे-छोटे बॉक्सेस जो है आपके घर में आते ही रहते हैं। ऑनलाइन सामान मंगाते हैं या आप ऑफ़लाइन ही कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, बॉक्स आते हैं। तो छोटे-छोटे से पर्स ले लीजिए, आप इनको इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए किसी भी बॉक्स में। और मैंने तो देखो ऑल आउट का बॉक्स लिया है, मैं मतलब एक साथ ढेर सारे ऑल आउट मंगाती हूँ ना, तो इस तरह का बॉक्स निकला हुआ था, तो मैंने वही बॉक्स ले लिया है, और उस बॉक्स में ना अपने जो पर्स है ना उनको सबको इस तरह से रख लिया है। और जो इतना बड़ा बॉक्स है ना इसमें जितने सामान रखे हैं ना, तो जो थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें हैं ना उनको मैं इस पर्स में इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, ताकि ये कम जगह में ना बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएँगी, और इनको ना जिप लॉक कर दूँगी, जिससे कि कोई भी चीज़ें ना फैलेगी भी नहीं, और अपनी जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएँगी जब भी मुझे ज़रूरत होगी। तो जैसे कि आपकी मेकअप के सामान हैं या कोई भी चीज़ें हैं, या आप मतलब DIY कुछ भी करते हैं, तो इस तरह के अगर सामान थोड़े-थोड़े से या छोटे-छोटे सामान होते हैं ना, तो आप इनको इस तरह के पर्स वगैरह में रख के ईज़िली स्टोर कर सकते हैं, इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये ना इधर-उधर गुम नहीं होते हैं, और आपको जब भी ज़रूरत होती है ना तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर इस बॉक्स को आप थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बनाना चाहें तो इसमें आप कोई वॉलपेपर लगा सकते हैं, या कुछ मतलब पेंटिंग्स वगैरह लगा सकते हैं, तो इससे ये थोड़ा-सा अट्रैक्टिव भी लगने लगेगा। लेकिन ये मुझे सिर्फ़ स्पेस सेविंग के पर्पज़ से ये चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें इस तरह से अपने पर्स सारे स्टोर करके ना सारा सामान देखो स्टोर कर लिया है, और ये एक मेरा बहुत ही बढ़िया DIY बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से ना आप भी अगर स्पेस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, तो आप इस तरह की मतलब थोड़ी-सी ट्रिक लगाइए, और बहुत सारे स्पेस को आप बचा सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सच में इसमें कोई पैसा नहीं लगा है। क्योंकि देखो ऑल आउट का बॉक्स ये तो फेंकना ही था। ये पर्स जो है ना आजकल इनको कोई भी मार्केट वगैरह लेके नहीं जाता है, क्योंकि फैशन का दौर है, लोग अच्छे-अच्छे पर्स को लेना पसंद करते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट DIY बन के रेडी हो गया। फोर्थ टिप लेके आई हूँ मैं आपके लिए।
जैसे कि हमारे पास ना बहुत सारी ज्वेलरीज़ होती हैं, वो इधर-उधर पड़े-पड़े टूट जाती हैं, बेकार हो जाती हैं या काली पड़ जाती हैं। तो एक ये 10 या 15 रुपए की मार्केट में मिल जाती है बास्केट, इस तरह की बास्केट ले लीजिए और इसमें ना डबल टेप जो आता है ना मार्केट में 10 रुपए का डबल टेप मिल जाता है। उसके ना आप छोटे-छोटे पीसेस कर लीजिए और इसको डबल टेप को ना बास्केट में चिपका दीजिए और उसके बाद में जो हमारे ज्वेलरीज़ पर्स होते हैं ना, इनको इस तरह से चिपका दीजिए। हाथों से थोड़ा-सा प्रेस करेंगे ना तो ये बहुत ईज़िली चिपक जाते हैं और उसके बाद में ना मतलब जैसे अल्टरनेट आपको जितने भी पर्स लगाने हैं 2, 3, 4, 5 या जितने भी आपके पास है या जितनी मर्ज़ी है, आप उतने लगा सकते हैं और उसके अगर स्पेस बचता है तो उसको आप वो बाद में काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से देखो टेप को चिपका देना है और ऊपर वाला जो कागज़ होता है ना पेपर उसको हटा के ना इस तरह से हाथों से दूसरा वाला पर्स पेस्ट कर देना है। इसी तरह से ना बहुत सारे पर्स जो हैं आप पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में ना आपकी जो भी ज्वेलरीज़ है ना तो आप इनमें अलग-अलग अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि आपके इयररिंग्स हो गए, तो इयररिंग्स भी बहुत तरीके के हम लोग खरीद लेते हैं। फैशनेबल साड़ी पिन है या फिर आपके सेफ्टी पिन है या आपकी जो मतलब कोई भी ज्वेलरी है, रिंग है, जो भी चीज़ें हैं तो आप इस तरह की ना पर्स में आप अलग-अलग तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इससे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तो आपको ये पता रहेगा कि इस वाली बास्केट में मैंने इस पर्स में इस तरह की इयररिंग्स, रिंग्स, सेफ्टी पिन, साड़ी पिन जो भी चीज़ें रखी हैं, तो उनको आप ना बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे और आपको ये कहीं भी ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पर्स भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएँगे, इन पर्स का भी यूज़ हो जाएगा और जो चीज़ें हैं ना आपकी, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गनाइज़ रहेंगी और कोई भी चीज़ आपकी टूटेगी, फूटेगी नहीं, कोई भी चीज़ गुम नहीं होगी और इस तरह से ना आप अपनी चीज़ों को बहुत ईज़िली सेव कर पाएँगे। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पर्स नहीं है, जो स्पेस बचता है, तो उसमें अगर या तो है तो आप और रख सकते हैं, नहीं है तो इनमें ऐसे भी आप अपने सामान रख सकते हैं जो थोड़े से बड़े साइज़ के हों, जो गुम होने वाले ना हों। 5th टिप लेके आई हूँ मैं, जैसे कि जो हमारी दवाइयाँ वगैरह रहती हैं ना, तो इधर-उधर मैं कहीं मतलब जैसे हम लोग कहीं रख देते हैं तो गुम हो जाती हैं या कहीं ट्रैवलिंग पे जाना रहता है तो दवाइयाँ आपस में दब के ना कैप्सूल्स वगैरह जो रहते हैं, टैबलेट्स जो रहती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो आप ना इस तरह के ज्वेलरी पर्स जो होते हैं ना, इनमें आप दवाइयों को रख लीजिए और इसके बाद में ना आप इनको कहीं भी रख सकते हैं, अपनी ट्रैवलिंग बैग में रख सकते हैं या कहीं भी अपने ड्रॉर वगैरह में रख देंगे। तो ये मतलब सेफ़ रहती हैं, दवाइयाँ ख़राब नहीं होती हैं। या जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, उसमें भी रख सकते हैं। और ये देखो फर्स्ट एड बॉक्स जो हमारा है ना, ये शू बॉक्स से बनाया हुआ था और इसमें सारी दवाइयाँ अच्छे से रखी रहती हैं। बिल्कुल भी जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो टाइम से इनको ले लेती हूँ। तो इस तरह से आप शू बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरा यूज़ मैंने आपको फ्री में ही बता दिया। और 6 टिप लेके आई हूँ मैं, जैसे हम लोग कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा डर होता है कि नाइट में जा रहे हैं या सो गए हैं या फिर अपनी ट्रेन या बस का इंतज़ार कर रहे हैं रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे। तो बहुत बार डर होता है, कई बार क्या होता है पॉकेट मारा मतलब पॉकेट से ना पर्स निकाल के ले जाते हैं या आपकी पर्स गुम हो जाती है। तो आप इस तरह की मतलब चीज़ों से बचने के लिए ना अपना पैंट, प्लाज़ो या सलवार या फिर पेटीकोट वगैरह में भी इस तरह से आप मतलब एक साइड या दोनों साइड जैसे चाहें वैसे सेफ्टी पिन की हेल्प से ना इसको टक करके ना रख सकते हैं ना, तो आप कहीं भी जाएँगे, कैसे भी चलेंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, तो आपके जो पर्स हैं, जो जो कीमती सामान है, जो पैसे हैं ना, वो बिल्कुल भी मतलब खोएँगे नहीं और कोई भी चोरी का डर नहीं रहेगा इनका। या आप कहीं घर से बाहर जाते हैं ना, तो अपनी ज्वेलरी वगैरह ना इस तरह से ना छुपा के भी आप रख सकते हैं, क्योंकि चोर वगैरह जो होते अगर आपके घर में ना कोई चोरी के मकसद से आता भी है ना, तो वो आपके सबसे पहले लॉकर चेक करता है, बॉक्स चेक करता है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन एक-एक कपड़ा आपका कोई भी चेक करने वाला नहीं है। तो आप इस तरह से ना अपने कपड़ों में अपनी ज्वेलरी को ना इस तरह से छुपा के रख दीजिए, तो बिल्कुल भी आपकी ज्वेलरी सेफ़ रहने वाली है, कोई मतलब चोरी का डर बिल्कुल भी रहेगा नहीं। तो कौन-सी टिप आपको अच्छी लगी, कौन-सा डीआईवाई, कौन-सा आइडिया अच्छा लगा, तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। अगर अच्छा एक कोई भी आइडिया अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप इन पर्स को कैसे यूज़ करते हैं तो वो भी आइडिया ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये था आज का मेरा छोटा-सा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कौन-सा वाला आइडिया आपको अच्छा लगा, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। तो फिर मिलूँगी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी।